हम लोग पढ़ने वाले हैं अंग्रेजी का नौवा लेसन द अर्थ। एक्चुअली द अर्थ का मतलब तो सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी होता है, धरती होती है ना। लेकिन यहाँ पर पाठ के अनुसार देखा जाए तो याद रखिएगा एक जमीन का टुकड़ा। कौन सी? एक जमीन का टुकड़ा, ठीक है सर। यानी पाठ का आशय यही है, यानी एक जमीन के टुकड़े को लेकर कहानी शुरू होती है और उसी जमीन के टुकड़े के साथ कहानी क्या हो जाती है, खत्म भी हो जाती है। ठीक है, चलिए तो पहले ऑथर के बारे में जान लेते हैं, एची बेट्स के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद से कहानी को समझेंगे, शॉर्ट तरीके से समरी करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक एक टॉपिक आपको ध्यान देना है, अबाउट द ऑथर आपको लिख लेना है अच्छी तरह से और याद भी हो जाना चाहिए, क्योंकि सभी को पता है कि एग्जाम में ऑथर के बारे में कितना सारा चीज पूछता है। चलिए तो बताइए, तो द अर्थ जो चैप्टर है याद रखिएगा सर, द अर्थ स्टोरी है। कौन सी है? स्टोरी, यानी कि एक कहानी है। ठीक है, चलिए तो अबाउट द ऑथर देख रहे हैं, एची बेट्स, जिनका जन्म कब हुआ था? 1905 में, और मरे कब थे? 1974 में। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, बर्थ 1905 यानी 1905, और डेथ कब हुआ था? 1974 यानी कि 1974। ठीक है, चलिए बर्थ प्लेस यानी किस स्थान पर इनका जन्म हुआ था, तो याद रखिएगा इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था, और शहर कौन सा था? तो नॉर्थहैम्पटन। क्या? नॉर्थहैम्पटन। ओके, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था, जो कहाँ पे है? इंग्लैंड, सेंट्रल इंग्लैंड में है। ठीक है, चलिए प्रोफेशन, ये क्या क्या करते थे, यानी क्या थे ये? तो नॉवेलिस्ट थे, यानी उपन्यासकार थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर यानी छोटे छोटे कहानियों के लेखक थे, और साथ ही साथ जर्नलिस्ट का मतलब क्या होता है सर? पत्रकार भी थे। ठीक है, याद रखिए। चलिए यहाँ पर लिखा गया है फैमिलियरिटी। फैमिलियरिटी का मतलब क्या होता है सुनिएगा, उनको किनसे ज्यादा परिचय था, वो किनके बारे में ज्यादा जानते थे, किनके बारे में ज्यादा समझते थे। देखिए लिखा गया है वेल एक्वेंटेड विथ द इंग्लिश कंट्री साइड। इंग्लिश कंट्री साइड का मतलब क्या होता है? कंट्री साइड का मतलब होता है ग्रामीण इलाके। याद रखिए क्या होता है? ग्रामीण इलाके या ग्रामीण क्षेत्र। ठीक है, एंड द पीजेंट्स लिविंग देयर, अर्थात ये यानी अंग्रेज जितने भी थे इंग्लैंड के जो ग्रामीण क्षेत्र थे उनसे, और साथ ही साथ वहां के जो रहने वाले किसान थे उनसे ये बहुत अच्छे तरीके से परिचित थे, या ऐसे कह सकते हैं कि उनके बारे में अच्छी तरह से जानते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट नोवेल, इनका जो पहला उपन्यास था, जो नोवेल था, जब ये 21 साल के थे ना तब ये प्रकाशित हो गया था। याद रखिएगा। ठीक है, एची बेट्स जब 21 साल के हुए ना तो इनका पहला उपन्यास क्या हो गया? प्रकाशित हो गया था, पब्लिश हो गया था। ओके, चलिए यहाँ पे एक टॉपिक दिया है सर, चूंकि किताब में दिया है इसलिए मैंने मेंशन कर दिया। देखिए रॉयल एयरफोर्स एक्सपीरियंस, यानी कि रॉयल एयरफोर्स का कोई ये एकेडमी होगा या एयरफोर्स का कोई एक बटालियन होगा, उसमें इनका अनुभव रहा है, यानी वहां पर इन्होंने काम किया है। तो क्या है, तो लिखे यहाँ पे लिखा गया है रोट मैनी शॉर्ट स्टोरीज, यानी बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां लिखे हैं अबाउट एयरमैन, यानी जो वायु सैनिक होते हैं ना, वायु सैनिक। एयरमैन का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? वायु सैनिक। जल सेना, थल सेना और ये वायु सेना होता है ना, तो वायु सेना में जितने भी सैनिक होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एयरमैन बोलते हैं। याद रखिएगा। ठीक है, एयरफोर्स के जो भी होते हैं सुनिएगा, एयरमैन एंड देयर एडवेंचर्स बेस्ड ऑन द RAF का मतलब ये हुआ रॉयल एयरफोर्स एक्सपीरियंसेस। ठीक है सर, यानी कि ये अपने RAF एक्सपीरियंस यानी अनुभव के आधार पर बहुत सारे वायु सैनिकों के बारे में इन्होंने लिखा था, और उनके कारनामे यानी एडवेंचर्स के बारे में उन्होंने क्या किया है? लिखा हुआ है छोटी छोटी कहानियों के रूप में। ओके, चलिए इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, तो एक एक रचना हमें ध्यान में रखना पड़ेगा सर। पूछ देगा कि फेयर स्टूड द विंड फॉर फ्रेंड्स किन्होंने लिखा है? तो एची बेट्स ने लिखा है। कब लिखा है? 1944 में। द पर्पल प्लेन 1947 में। इसको तो ठीक से पढ़िएगा। ठीक है, द जकरांडा नहीं लिखा है, ये लिखा है जकांडा। इसमें का जो RA है ना वो थोड़ा सा साइलेंट रहे। ठीक है, एक्चुअली जो जकांडा होता है, नॉट जकरांडा, जो जकांडा होता है वो एक प्रकार का ट्री होता है, पेड़ होता है। आप यहाँ भी अपने अभी देखोगे, देखिएगा एक पौधा होता है जो लत्तर टाइप का चढ़ता है, एक ही कलर का फूल, एकदम पतई खानी फूल ऊपर एकदम बुझाई के फूल से ढकल बा। अरे भाई गूगल पे सर्च कर लीजिएगा जकांडा ट्री, आपको पता चल जाएगा। क्या लिखा है? हाँ सर, जकांडा ट्री आप जो पढ़ रहे हैं ठीक है वही लिखा है, जकरांडा ही लिखा है, लेकिन ये जकांडा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जकांडा ट्री। ओके, तो बता दीजिए कब लिखे थे? 1949 यानी 1949 में। द स्कारलेट स्वर्ड 1951 में। द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मई सुनिएगा कब लिखे थे? 1958 में। ये सभी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं।
राइटिंग स्टाइल इनका क्या रहा है सर, तो ध्यान दीजिएगा, नोन फॉर रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ रूरल लाइफ एंड ह्यूमन इमोशंस। सुनिएगा ध्यान से सर, ये ग्रामीण जीवन और मानव के जो इमोशंस होते हैं ना, इमोशंस का मतलब क्या होगा बताइए तो, भावना। चलिए, यानी कि मानव का जो भी सर भावना होता है, जो भी इमोशंस होते हैं, सुनिए, उसको रियलिस्टिक डिपिक्शन का मतलब हुआ यथार्थवादी चित्रण, यानी एकदम अच्छे तरीके से, सटीक तरीके से और सही रूप से इंसान की जो भावना होता है, और साथ ही साथ, एक मिनट सर, और साथ ही साथ ग्रामीण जीवन के बारे में इन्होंने बहुत सारा लिखा है, इसलिए इसके लिए इन्हें जाना जाता है। ठीक है, यानी कि ग्रामीण जीवन के बारे में बहुत सारी ये बात बताते हैं, ह्यूमन इमोशंस के बारे में बहुत सारे बात बताते हैं, इसलिए इनको जाना भी जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अबाउट द स्टोरी, आइए थोड़ा सा स्टोरी के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद से समरी करते हैं। द अर्थ, मेन कैरेक्टर्स, इस पाठ में मेन कैरेक्टर अगर देखा जाए तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, यानी पात्र तो बहुत, जैसे फिल्म में सर बहुत सारे लोग आते हैं ना, एक दुकान चलाता है वो भी उस फिल्म का पात्र ही होता है, लेकिन मेन लोग के करा 3 आदमी के, हीरो हीरोइन गुंडा, बात खत्म, यही पर फिल्म फोकस रहे। आगे देखिए सर, हाँ मित्र भी होता है तो तनी सा वो साइड एक्टर के रूप में माना जाता है, जो भी है। तो इसमें जो फार्मर यानी कि जॉनसन एक किसान है, एंड ही सॉन बेंजी, और जॉनसन के लड़के का नाम क्या है, बेंजी। मेन कैरेक्टर यही है, और भी कुछ कैरेक्टर से मैं अभी मेंशन कर देता हूं, याद रखिएगा, इस तरह से आपको याद रहेगा। इसमें ये जो है ना हाइकोची, बेंजी जिससे शादी करता है वो कौन है, फ्लोरेंस नाम की एक महिला भी आएगी, इसमें एक लड़की भी आएगी। ठीक है, इसमें 2 जमीन के मालिक भी आएंगे। ठीक है, एक वो आएंगे, याद रखिएगा, व्हिटमोर, कौन आएंगे, मिस्टर व्हिटमोर, और एक आएगा सेंडर, क्या आएगा, सेंडर। ठीक है, नाम याद रखिएगा। ठीक है, जब आएगा, जब मैं कहानी एक्सप्लेन करूंगा तब आपको बुझाएगा अरे भाई ये कौन कौन लोग है, कैसे हैं। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। थीम, इस कहानी का विषय क्या है, तो विषय है, देखिएगा सर, डिपिक्ट्स द लेजीनेस ऑफ द पेरेंट्स। सुनिएगा ध्यान से, ये डिपिक्ट्स का मतलब होता है दर्शाता है, प्रदर्शित करता है। सुनिएगा, एक पेरेंट्स यानी कि माता पिता के लेजीनेस यानी कि आलसीपन को दर्शाता है ये कहानी, साथ ही साथ द ग्रोइंग सेल्फिशनेस एंड कनिंगनेस ऑफ देयर सिंपल माइंडेड सन, अर्थात जो बेंजी है ना वो शुरू से ही सिंपल माइंडेड है। सिंपल माइंडेड सन कहने का मतलब हुआ एकदम साधारण सोच वाला व्यक्ति, साधारण व्यक्ति, एकदम हमेशा मंदबुद्ध रहने वाला व्यक्ति, किसी से कोई मतलब नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सर, मैं आपको बताऊं सर, बेंजी पाठ में कैसा मेंशन किया गया, उसकी हाथें बड़ी बड़ी है, मुंह गोल मटोल है, यानी कि जैसे लोग नहीं रहता कि देखे में एकदम बुद्धू है, उस टाइप का उसका शरीर की बनावट है। आंखें उसकी नीली है, किसकी आंखें नीली है, हाँ उसका आंख नीला नीला है, और नाम बेंजी है, नाम मरबो पर, ठीक बा, गाना याद पढ़ो कर लो क्या है, उसका नाम बेंजी है, आंख नीला है। ठीक है, अरे भाई उसके बारे में बता रहे हैं हम, मैंने बेंजी का बनावट कैसा है। ठीक है, याद रहेगा, हाथ लंबा है, आंख नीला है, और नाम बेंजी है। फ्लोरेंस जो आएगी ना, सुनिएगा, फ्लोरेंस का आंखें भूरा है, हाँ आंखें उसकी तनी धसी हुई है, और खूब बढ़िया उसके जो पैर हैं एकदम मोट मोट पैर है उसके। अब भाई उसके बारे में हम बता रहे हैं सर, पूछ सकता है, नहीं मैं कहानी हम बता रहे, आगे मैं पूरा एकदम जिक्र करूंगा, अभी सुन लीजिए, आगे देखिए। एंडिंग कहानी की कहां से होती है, तो ध्यान सुनिएगा, द सन फाइनली ड्राइव्स हिज पेरेंट्स अवे फ्रॉम देयर ओन होम। वह जो बेंजी होता है, जो बेटा होता है, अपने माता पिता को उनके अपने ही घर से लास्ट में क्या करता है सर, निकाल देता है, घर से बाहर कर देता है, बेदखल कर देता है। आगे देखिएगा मैसेज, इस कहानी से आखिरकार क्या मैसेज मिलती है हमें, तो सुनिएगा ध्यान से सर। shows how greed and selfishness can destroy family relationship and harmony। सुनिएगा ध्यान से, किस तरह से यदि कोई व्यक्ति के अंदर लालच आ जाए, सेल्फिशनेस का मतलब होता है सर स्वार्थपन आ जाए, अगर वो स्वार्थी बन जाए तो वो डिस्ट्रॉय मतलब पूरी तरह से रिलेशनशिप यानी रिश्तों को बर्बाद कर देता है, और साथ ही साथ सद्भाव को भी क्या कर देता है सर, बर्बाद, सद्भाव होता है हार्मोनी का मतलब, ठीक है, उसको भी बर्बाद कर देता है, खत्म कर देता है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति के अंदर लालच आ जाए तो ये था अबाउट द ऑथर के बारे में। चलिए कहानी शुरू करते हैं सर, एक एक लाइन, सॉरी, हाँ अबाउट द ऑथर के बारे में पूरा था, मन उन्हीं में वो चीज दिया हुआ है। ठीक है, जो ऑथर का कॉर्नर पढ़ना होता है ना,
उसी में उतना दिया था। आगे देखिएगा, समरी पॉइंट वाइज द ऑथर बाई एच.ई. बेस्ट। चलिए सर समरी पढ़ते हैं पॉइंट वाइज, एक एक लाइन में मैं आपको जहां जहां जो पॉइंट आएगा ना वहां वहां मैं आपको कहानी एक्सप्लेन कर दे जाऊंगा, ठीक है। कि कहानी मैं पहले बक दूं, पहले बोल दूं कि पहले पढ़ाएं, साथ साथ बोलते चले, साथ साथ बोलते चले। चलिए सर, हाँ उस तरह मजा आएगा, ठीक है। चलिए, द स्टोरी इज अबाउट द जॉनसन फैमिली एंड देयर सन बेंजी, अ सिंपल माइंडेड यंग मैन। सुनिएगा सर ध्यान से, यानी यह जो कहानी है वो जॉनसन परिवार और उनके बेटे बेंजी की है, जो साधारण सोच वाला युवक है, यानी कि नौजवान है। सुनिएगा ध्यान से, सुनिए, एक काम कीजिए, हम क्या कर रहे हैं, पहले कहानी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से लाइन बाय लाइन पढ़ लेंगे, ठीक है। नहीं तो इतना शुरू करेंगे ना तो इसके अगले वाला नियम मैं इसी में मेंशन कर दूंगा, उससे बढ़िया सुन लीजिए, सुनिएगा। जॉनसन और उसकी पत्नी, ठीक है सर, किसान है, उसका एक लड़का है जिसका नाम क्या है, बेंजी है। उनके पास एक जमीन का टुकड़ा है, उसी में उनका घर बार भी है, जो भी है, एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, उसी के सहारे वो लोग हमेशा जीते हैं, खाते हैं, उनका जीवन यापन वही जमीन है। यानी एक तरह देखा जाए तो उनके लिए सब कुछ क्या है, जमीन ही है। जमीन पे खेती बाड़ी करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। मैं थोड़ा सा जॉनसन के बारे में बता दूं, जॉनसन जो है ना वो आलसी किस्म का व्यक्ति है, बड़ा प्रवचन देने वाला व्यक्ति है, उसको भगवान में आस्था बड़ी है। जैसे कुछ एग्जाम्पल उसमें दिए गए हैं, अगर खेत में वो फसल लगा देता है, अगर समय से बारिश नहीं आएगी तो पटौनी नहीं करेगा, पता है क्या कहेगा, कहेगा क्या कि भगवान जब खेत दिए हैं, भगवान जब अन्न इसमें उगाए हैं, तो वही स्वयं इसमें क्या डालेंगे, पानी डालेंगे। इतना आलसी है, जरा सोचिए। अगर खरगोश उसके कोबी जो होता है उसको उसमें काट कर खा जाते हैं, गेहूं में वो कोची कोची ना जाम जाला, क्या जामला रे, बनरी, बनरी जामेला, बथुआ, देख लो बड़ा, ये सब जाम जाता है तो वो बर्बाद हो जाता है फसल। तो इस भरोसे छोड़ देता है कि बुरी किस्मत थी, किस्मत के सहारे छोड़ देता है, मतलब मिला जुला के एक बहुत बड़ा आलसी व्यक्ति है, ठीक है। आगे देखिएगा, अब उसका जो लड़का है ना, लड़को वही सब गई था उनके लड़का, सुनिएगा ध्यान से, वो शुरुआत से ही उनको लगता है कि हमारा जो लड़का है, जो हमारा बेंजी है, एकदम मंदबुद्ध टाइप का है, कुछ भी नहीं करेगा भविष्य में। उसका मैंने कैसा है मैंने बता ही दिया, हाथ लंबा है, आंख नीला है, नाम बेंजी, बेंजी है, ठीक है। आगे देखिएगा, तो ये हो गया। क्या होता है, जब उनको चिंता होने लगती है अपनी बेंजी को लेकर के, तो एक डॉक्टर के पास जाते हैं। कहां जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर क्या करता है कि बेंजी को एक ऐसे काम में लगाइए जिसमें इसका मन लगता है, क्योंकि अपने मन के मुताबिक अगर काम को करेगा तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सब टैलेंटेड हो जाएगा और धीरे धीरे सीख जाएगा, यानी जिस तरह आप चाहते हैं उस तरह अपना जीवन जीने लगेगा। तो उसको मुर्गियां पालने का बड़ा शौक था। क्या शौक था, मुर्गियां, मुर्गी पालने का उसे बड़ा शौक था। तो डॉक्टर ने सलाह दे दिया कि काम कीजिए, इसके लिए मुर्गी फार्म खोल दीजिए, यानी मुर्गियों का बिजनेस इसे खोल कर दे दीजिए। तो बेचारा जो जॉनसन था उसने कर दिया भाई, अब बाप है करेगा ही, शुरुआत में तो ये कर दिया। क्या होता है, धीरे धीरे उसको मतलब मुर्गियों के बिजनेस में उसको इतना ज्यादा मन लग जाता है कि वो धीरे धीरे इतना ज्यादा अपने बिजनेस को बड़ा कर लेता है कि आने वाले समय में वो शहर का एक बड़े बड़े व्यापारियों में गिना जाता है, यानी उसके पास अच्छे खासे पैसे हो जाते हैं, ठीक है। यानी एक रईस व्यक्ति हो जाता है, अमीर बन जाता है। कौन, बेंजी, याद रखिएगा। इसके बीच में मैंने थोड़ा सा एक चीज स्किप किया है, उसको थोड़ा सा सुन लीजिए लोग ध्यान से। जब भी बेंजी अपनी माँ से बात करता है तो उसकी माँ जो है वो हमेशा बोलती है कि हम लोग जितना भी पैसा वैसा कमा रहे हैं वो सब किसका होगा, तुम्हारा होगा। वो जो भी कमा करके लाते थे वो किचन में रखते थे। कहाँ रखते थे, किचन में। और जब पैसा थोड़ा सा इकट्ठा होता था तो वो पैसा ले जाकर कहाँ पे रखते थे लोग, बैंक में रख देते थे लोग, पासबुक से जमा करा देते थे लोग। तो वो बोलती थी हमेशा माँ, जब तुम 21 साल के हो जाओगे ना, डेट याद रखिए, कितने साल के, 21 साल के जब तुम हो जाओगे ना तो ये सारा पैसा तुम्हारा हो जाएगा। यानी कि जो जॉनसन था और उसकी माँ थी, जितने भी पैसे कमाए थे वो सारा पैसा किस पे उसका हक हो जाएगा, माने उनके हिसाब से जॉनसन और उसकी पत्नी बोल रहे हैं कि ये सारा पैसा तुम ले लेना, इस पे तुम्हारा अधिकार है। तो बेचारा मजबूत टाइप का आदमी कुछ नहीं बोलता है, खाली हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है, जो भी है। जब 21 साल का होता है तो बहुत अमीर हो चुका है, याद रखिएगा। जब 21 साल का होता है तो बहुत अमीर हो चुका है, क्योंकि उसमें मेंशन किया गया कि जब वो 14 साल का हुआ ना तो उसने स्कूल छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया, स्कूल छोड़ दिया। और उस समय उसके पास 40-50 मुर्गियां हो गई थी और 40-50 मुर्गियों से लगातार दिन प्रतिदिन मतलब 200 के रफ्तार में अंडे बेच रहा था। कितने के रफ्तार में, 200 के रफ्तार में अंडे बेच रहा था 14 साल की उम्र में, जरा याद रखिएगा, ठीक है। तो 21 साल की उम्र में जब उसको पासबुक दिया जाता है जॉनसन और उसकी पत्नी के द्वारा, तो उसमें वो देखता है तो 230 पाउंड रहते हैं। कितना, 230 पाउंड, लगभग इंडिया का 26 से 27 हजार रुपया हुआ, याद रखिएगा।
और उसके पासबुक में इतना ज्यादा पैसा था जिसके बारे में उसके जो पिता थे जॉनसन और उसकी जो माता थी सोच भी नहीं सकते थे। उन लोगों की जीवन भर की कमाई कितनी थी? 230 पाउंड, ध्यान दीजिएगा, 26 से 27 हजार रुपया। तो वो लिया चुपचाप और रख लिया, मैंने पैसा लेकर के रख लेता है। ठीक है, आगे की अब कहानी मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर दूं। ऐसे ही समय बीतता जाता है, सबसे रईस हो चुका है। अब बेंजी क्या करता है, यहाँ से थोड़ा सा दूसरा पार्ट शुरू होता है। क्या होता है? तो बेंजी के मुर्गी फार्म में एक फ्लोरेंस नाम की लड़की काम करती थी। ठीक है, वो मुर्गियां पालने का काम करती थी। सुनिएगा ध्यान से, उसका देखिए सर, जिस तरह किताब में दिया है मैं उस तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सुनिएगा। एकदम एक एक चीज दिया है। उसके जो पैर थे एकदम मोटे मोटे, यानी कि मोटी थी बहुत ज्यादा, एकदम भद्दी टाइप की थी, समझ लीजिए। उसमें ये भी दिया सर, उसके होठ पूरा लटके हुए थे, उसकी आंखें धसी हुई थी। सुनिए, उसकी आंखें धसी हुई थी। जब भी वो क्या करती थी, जब भी साफ सफाई करती थी फर्श को, जब भी मतलब कोई काम करती थी, तो बेंजी उसको देखते रहता था। बेंजी उसको देखते रहता था। तो ये पहली बार ऐसा हुआ था कि बेंजी को सबसे ज्यादा किससे प्यार था? मुर्गियों से। मुर्गियों में वो हमेशा उलझा रहता था। तो पहली बार ऐसा हुआ था कि बेंजी का ध्यान कहीं और भटका था, यानी उस फ्लोरेंस के पास। ठीक है, तो आगे चल के बातें बढ़ती है, वो दोनों आपस में शादी करने का फैसला कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि और सुनिए वो क्यों शादी करने का फैसला करता है, उसमें दिया है क्यों करता है, तो सुनिएगा। वो कैसी है उससे उसको मतलब नहीं था, कोई लेन देन नहीं था, उसको उसी से मतलब था क्योंकि वो उसके मुर्गियों के बिजनेस में उसका हाथ बटाती थी और उसको भी वैसे ही लड़की चाहिए थी। तो वो फैसला करते हैं, लेकिन इस बात से जॉनसन जो था और उसकी जो पत्नी थी तैयार नहीं थे शादी करने के लिए, क्योंकि उनको वो अच्छी नहीं लगती थी, जो भी है। ठीक है, लेकिन अब उन लोग को रोकला से रोका ही। अब शादी ब्याह मतलब कर लेता है, बेंजी शादी ब्याह कर लेता है मतलब उससे। तो घर में जो भी है, तो घर में आ जाते हैं लोग, अच्छी बात है सर, सभी लोग साथ रहने लगते हैं। धीरे धीरे बात क्या होता है, सब झगड़ा होने लगता है। तो एक दिन समय आता है कि बेंजी क्या कर देता है कि हम लोग अलग खाना बनाएंगे, आप लोग अलग खाना बना करके खाइएगा, यानी घर में ही अलग हो जाते हैं। कुछ समय बाद ऐसा होता है कि बेंजी फाइनली बोलिए देता है कि अब आप लोग इस घर को छोड़ दीजिए, आप लोग कहीं और चले जाइए। अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई घर तो उसका है, जमीन तो उसकी है, बात समझिएगा, तो वो लोग घर छोड़कर क्यों जाए? तो ध्यान से सुनिएगा सर, जो एक जमीन के टुकड़े की बात मैंने शुरू में किया था ना, एक्चुअली वो जमीन जो था ना, वो जमीन उन लोगों का असली रूप से उनका नहीं था, एक सेंडर्स नामक व्यक्ति का था। किसका था? सेंडर्स का था, जिस जमीन को जॉनसन ने 40 साल के लिए सालाना बटैया पर लिया था। किस पर लिया था? सालाना बटैया पर लिया था। ध्यान दीजिएगा, यानी कि 40 साल के लिए तरह से देखा जाए तो भाड़ा पर लिया था, लीज लिया था, और प्रत्येक वर्ष उसका भाड़ा देता था। ठीक है, तो जमीन तो जॉनसन का है नहीं। अब समझिए, इसी बीच में एक और बात है सर, कि जो बेंजी था, बेंजी ना मुर्गियों का बिजनेस उसका इतना बढ़ चुका था कि उसी के जमीन में सटा था एक 4 एकड़ का जमीन। कितने एकड़ का जमीन? 4 एकड़ का जमीन। जो किसका जमीन था, तो याद रखिएगा, मिस्टर विटमोर। किसका? मिस्टर विटमोर का जमीन था। उस जमीन को उसने खरीद लिया, उस जमीन को उसने खरीद लिया, और अंततः सैंडर्स से उसने ये भी जमीन खरीद लिया जिस पर वो रहते आ रहे थे। तो अब वो जमीन किसका है? बेंजी का है, उसके माता पिता का तो है नहीं। तो फाइनली वो अपने माता पिता को क्या करता है सर? ड्राइव्स अवे कर देता है, घर से बाहर निकाल देता है, भेज देता है। कहानी बस ये सब खत्म हो जाता है। बताओ, 21 साल तक माता पिता साथ रहे, 21 साल का प्यार मोहब्बत, बेंजी 2-3 महीना के प्यार मोहब्बत में भुला गया। बताइए कितना गलत बात है। एक्चुअली गलती उसकी नहीं है। एक्चुअली गलती कहां है आपको पता है सर? पाठ क्यों बताया गया है? एक्चुअली उसका जो सेल्फिशनेस था, जो कनिंगनेस था, उसके अंदर आया कैसे? उसके साथ हमेशा वैसे ही हमार बाबू हमार बाबू हमार बाबू एक नहीं होता है कि हमेशा ऐसा है, मंदबूत है, फलान ठिकान, हमेशा सारा काम खुद करना, उसको किसी प्रकार का स्वतंत्रता देना ही नहीं। तो क्या करेगा सर? अलग नहीं कर देगा। जो भी है खत्म करते हैं, आइए तो पढ़ते हैं अब यहाँ पे क्या लिखा गया है। चलिए एक एक लाइन अब समझिए। कहानी सबको समझ में आ गया? बस यही कहानी, इससे ज्यादा नहीं है। चलिए, द स्टोरी इज अबाउट द जॉनसन फैमिली एंड देयर सन बेंजी, अ सिंपल माइंडेड यंग मैन। ओके, द जॉनसन फैमिलीज प्राइमरी एस्टेट इज देयर लैंड along with a mare। मेयर मतलब क्या होता है बताइए तो? घोड़ी होता है याद रखिए। ठीक है, सुनिएगा,
अ प्लो, अ कार्ट एंड सम टूल्स। सुनिएगा ध्यान से। जॉनसन परिवार की मुख्य संपत्ति उनकी जमीन थी, जिनके पास एक घोड़ी थी, हल था, गाड़ी था और कुछ उपकरण था। यानी जमीन के साथ साथ ये सारी चीजें उसके पास थी। आगे देखिए लिखा गया है, टू हेल्प बेंजी ग्रो हिज फैमिली द डॉक्टर एडवाइज्ड देम टू रेज हेंस या चिकन्स। याद रखिएगा सर, हेंस भी आप हेंस भी लिख सकते हैं, चिकन्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हेंस लिखना ज्यादा बेहतर है, इसलिए मैंने यहाँ पर स्लेस देकर के लिख दिया है, ठीक है। टू बूस्ट हिज मोरल, बेंजी की देखभाल के लिए डॉक्टर ने उन्हें मुर्गियां पालने की सलाह दी थी ताकि उसका मनोबल क्या हो सके सर, बढ़ सके। याद रखिएगा, ये मोरल नहीं लिखा है सर, ये मोरल, इसको पढ़ेंगे, मोरल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मोरल, इसका मतलब मनोबल होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिखा गया है, बेंजी रेज्ड हेंस और चिकन्स, आप लिख सकते हैं सर, एंड सेव्ड द मनी बाय सेलिंग द एग्स व्हिच ही डिपॉजिट इन द बैंक। बेंजी ने मुर्गियां पाली और अंडे बेचकर पैसा जमा किए, जो उन्होंने कहां रखा, बैंक में रखा। किसने बैंक में रखा, बेंजी ने बैंक में रखा। आगे देखिएगा, एट द एज ऑफ 21, एट द एज ऑफ 21 बेंजी रिसीव्ड हिज सेविंग इन द फॉर्म ऑफ अ पासबुक। मैंने बताया था सर, यहाँ पे हिज नहीं होगा, हिज पेरेंट्स सेविंग होगा। क्या होगा, हिज पेरेंट्स सेविंग, यानी कि जो उसके माता पिता लोग बैंकों में पैसा जमा किए थे, कितना था याद कीजिए तो, लगभग 230 पाउंड, ठीक है सर, उससे थोड़ा सा अधिक होगा। सुनिएगा ध्यान से, अगला टॉपिक है, बेंजी डिसाइडेड टू बाई नियर बाई लैंड एंड एक्सपेंड हिज चिकन बिजनेस, या हैंस बिजनेस लिख सकते हैं। बेंजी ने आसपास की जमीन खरीदने का फैसला किया और मुर्गियों का व्यवसाय बढ़ाया। बताइए तो किसका जमीन सबसे पहला खरीदा था, विटमोर। किसका, विटमोर का जमीन पहले खरीदा था, कितना एकड़, 4 एकड़। चलिए अगला बताइए, बेंजी मैरिड फ्लोरेंस, बस बस यही जैसे खेला शुरू। सुनिएगा, बेंजी मैरिड फ्लोरेंस अ वुमेन हु हेल्प्ड हिम केयर फॉर द हेंस। सुनिएगा ध्यान से, बेंजी ने फ्लोरेंस नाम की लड़की से शादी की जो मुर्गियों के रख रखाव में उसकी क्या करती थी, मदद करती थी। आगे देखिएगा सर, बेंजी डिसाइडेड टू एविक्ट। देखिएगा सर, एविक्ट का मतलब होता है घर से निकाल देना। एक्चुअली यहाँ पे एविक्ट इसलिए प्रयोग किया गया है, इसका मतलब होता है जायदाद वायदाद जमीन से हर चीज से बेदखल कर देना, यानी आपका है ही नहीं, इसलिए एविक्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, सुनिएगा, Benji decided to evict his parents from their home as their home now belonged to him। सुनिएगा ध्यान से, बेंजी ने अपने माता पिता को घर से निकालने का फैसला किया क्योंकि अब उनका घर उसका था। यानी किसका था, बेंजी का था, उनका घर नहीं था। आगे देखिएगा, लिखा गया है, देयर पेरेंट्स हार्ट ब्रोकन ओह मूव्ड टू अ रेंटेड हाउस इन द सिटी। माता पिता दुखी होकर शहर में किराए के मकान में रहने चले गए। याद रखिएगा सर, कहां चले गए, किराए के मकान में रहने चले गए। एक्चुअली एक और बात मैं आपको बता दूं सर, बेंजी ही छोड़ने गया था उन लोगों, किनको छोड़ने गया था, अपने माता पिता को, जॉनसन और उसकी बीवी को बेंजी ही छोड़ने गया था और फोर्ड कार लेकर गया था। कौन सा कार, फोर्ड, फोर्ड कंपनी की कार आती है, जरा समझिए, वो कार खरीद लिया था और उस कार में अपने माता पिता को छोड़कर आता है कहां, शहर में। हाय रे बेटा, वही बेटा वो लोग धधाई रहला, हमार बेटा। आगे देखिए, सुनिए अगला लाइन है, द स्टोरी टेल्स द, सुनिएगा, द स्टोरी टेल्स द स्टोरी ऑफ अ सिंपल माइंडेड सन्स कनिंग एंड हिज पेरेंट्स लेजीनेस लीडिंग टू द लॉस ऑफ देयर लैंडेड प्रॉपर्टी। सुनिएगा ध्यान से सर, कहानी में सरल सोच वाले बेटे की चालाकी और माता पिता की आलस्य तथा जमीन की संपत्ति खोने की कहानी है। हम लोगों ने देखा किस तरह जमीन खत्म होता है, हर एक चीज खत्म हो जाता है। आगे देखिएगा, the story explores the importance of family responsibility and land while also exploring the complexity of human emotion। सुनिएगा, यह कहानी परिवार, जिम्मेदारी और जमीन के महत्व पर आधारित है। जी हाँ, जमीन के महत्व पर आधारित है, साथ ही मानवीय संवेदनाओं की जटिलता को दिखाती है। सही बात सर, यही से देखिए लोग जो जेकरा घर ढेर जमीन रहेला नु, जेकरा नाम से रहेला, उनकर घर के लोग बड़ा इज्जत पानी करेला, सब लोग मिल के रहेला, पूछता है आ सबे उनका के पूछेला, आ खास कर जब बूढ़ हो जाए तब और पूछता है काहे, जमीन खाती। बात सही है कि बुढ़ऊ जहां से गई ले कि जमीन हमनी के हो जाए, चाहे तो हमनी के लिखवा ले। ऐसे हमारे समाज में आज सबके घर होता है सर, देखिएगा, इसलिए लोग पैसा और जमीन बचा कर रखते अपने बुढ़ापे के लिए, क्योंकि किसी को जो लालच होता है, लालच पर के आकर कोई क्या करता है सर, काम करता है, यानी उनको सेवा सहायता करता है। याद रखिएगा, सुनिए, ना तो पहले ही लिख दिया लो,
तो लिख दे लो, वो कहाँ देखो। आगे देखिए, द अर्थ, आइए समरी देखते हैं, ठीक है सर, ध्यान दीजिएगा, समरी एकदम शॉर्ट एंड स्वीट लिखा गया है। ओके, द अर्थ इज अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय एच.ई. बेट्स. He was a great novelist and short story writer of England. In this story, he has known the laziness of a father and the cunningness of a son. Okay? तो द अर्थ एच.ई. बेट्स द्वारा लिखित एक लघु कहानी है, छोटी सी कहानी है। वे इंग्लैंड के एक महान उपन्यासकार और लघु कथाकार थे। इस कहानी में उन्होंने एक पिता के आलस्य और एक बेटे की चालाकी को दर्शाया है। क्या दर्शाया सर? बेटे की चालाकी को दर्शाया है। आगे देखिएगा, लिखा गया है, बातें नहीं। द स्टोरी बिंग्स इन जॉनसन हाउस, सुनिएगा, स्टोरी कहां से शुरू होती है सर? जॉनसन के घर से शुरू होती है। हु इज अ लेजी फार्मर, जो कैसा किसान था? एक आलसी किसान था। सुनिएगा ध्यान से। ऑल दैट ही हैज इज अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड, और क्या है सर, उसके पास बस जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है। ही ऑल्सो हैज अ सन नेम्ड बेंजी, उसके पास और मैंने एक बेटा भी है जिसका नाम क्या है? बेंजी है। वेरी सिंपल, इंट्रोवर्टेड एंड एबनॉर्मल, सुनिएगा सर ध्यान से, वह बहुत ही सीधा साधा, अंतर्मुखी और असामान्य था। ही इज नॉट लाइक अदर्स, सुनिएगा, वह दूसरों के जैसा नहीं है। सो हिज फादर टेक्स हिम टू अ डॉक्टर हु सजेस्टेड स्टार्टिंग अ बिजनेस ऑफ हैंड्स फॉर बेंजी, और इसलिए वो कहां लेकर जाते हैं? उसके बाबूजी डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जो बेंजी के लिए मुर्गियों का व्यवसाय शुरू करने का सुझाव देता है। डॉक्टर कहता है कि इसके लिए मुर्गियों का बिजनेस खोल दीजिए। चलिए अगला पैराग्राफ है, एज द बिजनेस स्टार्ट्स थिंग्स बिंग टू चेंज। वाह भाई वाह, जैसे ही व्यवसाय शुरू होता है चीजें बदलने लगती हैं। आगे देखिएगा, हिज बिजनेस डेवलप्स बाय लीव्स एंड बॉन्ड्स, यहाँ पे एक मुहावरे फ्रेश टाइप का लेगा, लीव्स एंड बॉन्ड, उसका व्यवसाय तेजी से आगे बढ़ता है। क्या था सर? यानी जिसको नहीं बोलते हैं दिन दूना रात चौगुना, उसके बिजनेस में वृद्धि होता है, विकास होता है। ही नाउ हैज हिज ऑन फार्म, कार, बिल्डिंग एंड लैंड, अब उसके पास अपना खेत, ट्रक, इमारत और जमीन है, उसकी अपनी कार है। वाह भाई वाह, कौन सी कंपनी कार मेंशन किया गया है? फोर्ड। ओके, आगे देखिएगा, लिखा गया है, he becomes the richest man in the city, वह शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। वाह भाई वाह, शहर में सबसे अमीर आदमी बन जाता है। For him business is everything, उसके लिए व्यवसाय ही सब कुछ है। बेंजी के लिए व्यवसाय ही सब कुछ है। आगे देखिएगा सर, विदाउट हिज पेरेंट्स कंसेंट, सुनिएगा, ही मैरिज फ्लोरेंस हिज मेड सर्वेंट। वाह भाई वाह, अपने माता पिता की मर्जी के बिना वह अपनी नौकरानी फ्लोरेंस से क्या कर लेता है? शादी कर लेता है। ठीक है, अब देखिए अगला लास्ट पैराग्राफ, सुनिएगा, लिखा गया है, नाउ बेंजी इज नो लॉन्गर सिंपल माइंडेड, अब जो बेंजी है वो सरल स्वभाव का नहीं रह गया है, चालाक हो गया है। His mind is developed and full of cunningness, सुनिएगा, उसका दिमाग विकसित और चालाक हो गया है। He tells his parents to adjust with Florence, वो अपने माता पिता को फ्लोरेंस के साथ तालमेल बिठाने के लिए कहता है, क्योंकि झगड़ा होते रहता है। आगे देखिएगा, उस सीढ़ी पर से उतरती है, इस सीढ़ी पर जाती है तो इस माने शुरू हो जाता है, एकदम खिसिया कर देखती है। ये क्या बात है? 6-7 साल बाद बुझाएगा क्या बात। हाँ, आगे देखिए, सुनिए, अरे ये तो सभी के साथ होना है, याद रखिएगा। At last he drives them away from home, leaving them helpless on a strange path. Oh my God, अंततः वह उन्हें घर से भगा देता है और उन्हें एक अनजान रास्ते पर बेसहारा छोड़ देता है। तो इस तरह से वाकई में सर कहानी बेहतर है जो भी है। तो इस तरह से पार्ट कंप्लीट होता है। सभी लोग आज का काम सुनिए, अबाउट द ऑथर लिख लेंगे और पूरा का पूरा खूब बढ़िया से याद कर लेंगे। तो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, गाते रहे, गुनगुनाते रहे और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं कल इसी क्लास में यहीं पर, तब तक के लिए जय हिंद।